तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी सेम रहेगा। परफेक्ट मतलब परफेक्ट काम मतलब कंप्लीट हो चुका होगा, लेकिन फ्यूचर में कंप्लीट होने की हम लोग बात कर रहे होंगे, अनुमान लगा रहे होंगे, एक तरह से प्रेडिक्शन कर रहे होंगे, भविष्यवाणी कि अब तक वह ऐसा कर चुका होगा, अब तक जाने तक ऐसा हो चुका होगा। इस तरीके से हम लोग बातें कर रहे होंगे कि कल ऐसा काम हो चुका होगा, कल इस समय तक थ्योरी क्लास ख़त्म हो चुकी होगी। इस तरीके की बातें करते हैं कि मतलब भविष्यवाणी करेंगे, उसमें भी काम ख़त्म कर चुके होंगे। जैसे कि कहेंगे ना, कल मम्मी इस समय तक खाना बना चुकी होंगी, तो है एक तरह से आपकी प्रेडिक्शन है ना, अनुमान लगा रहे हो कि इस समय तक ऐसा हो चुका होगा। तो एक तो हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, दूसरा काम ख़त्म होने की भी बात कर रहे हैं फ्यूचर में। कहते हैं ना कि कल इस समय तक तुम लखनऊ जा चुके होगे, तो एक तो फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ऐसा हुआ होगा, लेकिन दूसरा क्या कह रहे हैं, काम भी ख़त्म हो चुका होगा, जा चुके होगे। ठीक है, तो जब काम ख़त्म हो चुका यानी परफेक्ट, फ्यूचर की बात करें मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसमें सेंटेंस क्लास में क्या आएगा, चुका होगा, गया होगा, गई होगी, इस तरीके से सेंटेंस के लास्ट में आएगा। इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर लिखिए। चेंजेस सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स में होंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल सा स्ट्रक्चर है, वैसे ही सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अगर चुका है, चुकी है, गया है, गई है आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, गया था, गई थी, चुका था आ जाए तो फिर पास्ट परफेक्ट टेंस, चुका होगा, गया होगा, गई होगी, ऐसा किया होगा तो फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, सिर्फ चेंजेस होंगे हेल्पिंग वर्ब्स में। प्रेजेंट का होगा तो हैज़ हैव लगा दो यहाँ पे, पास्ट का होगा तो यहाँ पे हैड लगा दिया, फ्यूचर का है तो हम लोग विल हैव लगा दिया। ठीक है, सिर्फ चेंजेस यहीं पे होंगे। सेंटेंस लिखो इसका, कल मम्मी इस समय खाना बना चुकी होंगी। कल मम्मी इस समय खाना बना चुकी होंगी। ट्रांसलेट कर लो इसको, कल मम्मी इस समय खाना बना चुकी होंगी। कहीं भी लगा सकते हैं, तो पहले लगा दो या बाद में लगा दो यस्टरडे को। तो सबसे पहले क्या आएगा बताओ दीपांजलि, यस्टरडे नहीं, आने वाला कल है ना, तो टुमारो। टुमारो आएगा, या तो पहले लगा दें या लास्ट में लगाएं। सबसे पहले टुमारो। अब सब्जेक्ट क्या है, मम्मी, तो फिर मदर। अब आगे आएगा विल हैव, बनाने के लिए कुक, कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड हो जाएगा। तो टुमारो मदर विल हैव कुक्ड द फूड दिस टाइम। टुमारो मदर विल हैव कुक्ड द फूड दिस टाइम। मम्मी इस समय तक खाना बना चुकी होंगी। ठीक है, अब निगेटिव बनाना होगा तो कहाँ पे नॉट आ जाएगा, कल इस समय तक तुम, कल इस समय तक तुम घर नहीं पहुंचे होगे। कल इस समय तक तुम घर नहीं पहुंचे होगे। स्ट्रक्चर एक बार फिर से देख लीजिएगा निगेटिव का। सब्जेक्ट प्लस विल, उसके बाद में नॉट लगाएंगे प्लस हैव, उसके बाद में वो की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाना है। विल नॉट हैव रहेगा, विल हैव नॉट नहीं रहेगा। ठीक है, अब सेंटेंस बनाइए, कल इस समय तक तुम घर नहीं पहुंचे होगे। मतलब फ्यूचर की बात हो रही है। कैसे बनाएंगे, टुमारो यू विल नॉट हैव reached home this time। नहीं, इन नहीं लगेगा, घर में बोलना कोई ज़रूरी है। हाँ, लास्ट में लगा दो।
तो टुमारो यू विल नॉट हैव रीच्ड होम दिस टाइम, या दिस टाइम यू विल नॉट हैव रीच्ड होम टुमारो, टुमारो बाद में आ गया, या दोनों बाद में कर दो, यू विल नॉट हैव रीच्ड होम दिस टाइम टुमारो। अब इंट्रोगेटिव में अगर आए तो इंट्रोगेटिव लिखिए। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर को समझने के लिए सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से होगी? हिंदी में क्या से स्टार्टिंग होगी? लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, रहा होगा, रही होगी, नहीं, चुका होगा, गया होगा, गई होगी। ये हिंदी में पहचान होगी। इंग्लिश में सबसे पहले विल आएगा, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एन ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हैव से पहले आएगा। बी, हैव या कुछ चीज़ें जो एक्स्ट्रा लग जाती हैं उनके पहले फिर नॉट आएगा। अब सेंटेंस लिखिए इसका। क्या तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई, क्या तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई भी जा चुका होगा? क्या तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई भी जा चुका होगा? अगर हाँ तो क्यों? सबसे पहले विल लगा दिया, सब्जेक्ट है तुम्हारा भाई तो योर ब्रदर, विल योर ब्रदर हैव गॉन विद यू, और कल लगा या नहीं लगाए, बस इतना ही बनेगा। विल योर ब्रदर हैव गॉन विद यू। भी कहाँ पे लगा है? हाँ, तो यहाँ पे लगा देंगे विल योर ब्रदर ऑल्सो, will your brother also have gone with you? will your brother also have gone with you? चलिए अब डबल इंट्रोगेटिव पे आते हैं। डबल इंट्रोगेटिव की स्टार्टिंग सिंपल होगी, बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड और लास्ट में चुका होगा, अगर आएगा तो समझ जाओ फ्यूचर का है। तो आ जाओ पहले क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे लेके। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ गया, फिर विल, सब्जेक्ट, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपका डबल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। अब इसका सेंटेंस लिखना है। लिखिए, कल इस समय तुम कहाँ पहुँच चुके होगे? कल इस समय तुम कहाँ पहुँच चुके होगे? कल इस समय तुम कहाँ पहुँच चुके होगे? वही कर रहे हो। तो सबसे पहले टुमारो लगा देंगे, कल। टुमारो लास्ट में लगाएंगे। हाँ, टुमारो लास्ट में नहीं, टुमारो पहले भी लगा सकते हैं, वेयर से भी पहले लगा सकते हैं। लग सकता है, ऐसे हंसने की बात नहीं, वो लग सकता है, लगा सकते हैं। तुमसे ही कह रहा हूँ लवजीत, हंस रही हो, चश्मे पे मारकर चला दूँ, दिखेगा नहीं कुछ। सबसे पहले क्या आएगा? वेयर, will, where will you have reached? Where will you have reached? तुम कहाँ पहुँच चुके होगे? This time tomorrow, this time मतलब इस समय, और tomorrow मतलब कल। आप लोग पूरा लिख लेना tomorrow। Where will you have reached this time tomorrow? कल इस समय आप कहाँ पहुँच चुके हैं? हाँ, टुमारो पहले भी लगा सकते हैं, टुमारो वेयर विल यू हैव रीच्ड दिस टाइम, ये भी सही है।